गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कौन में। मैं मीनू सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ रीजनिंग की एक नई क्लास, नई चैप्टर के साथ, जिसका नाम है इनइक्वलिटी। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग पढ़ेंगे साइन के बारे में। आप यहाँ बहुत सारा साइन दिया हुआ रहेगा, ग्रेटर, लेस, लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल, इक्वल। और इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इसे कंपेयर करते हैं इस साइन को, तो इसे हम कंपैरेटिव सिंबल कहते हैं। ये सब साइन जो दिया रहता है उसे कंपैरेटिव सिंबल कहते हैं। और इस चैप्टर को इनइक्वलिटी कहते हैं और साइन कंक्लूजन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट दिया रहता है और ऑप्शन दिए हुए होते हैं, उसमें हमें कंक्लूजन निकालना होता है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इनइक्वलिटी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा कि आज हम लोग इनइक्वलिटी पढ़ेंगे और इनइक्वलिटी हम लोग इतने शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि आपको 5 मिनट में ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी बेसिकली होता क्या है, ये साइन कंक्लूजन होता है। हमारे पास साइन दिया हुआ होगा फ्रेंड्स, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, इक्वल, लेस, लेस इक्वल, इक्वल। हम इन साइन को जो है कंपेयर करेंगे, इसलिए इसे हम कंपैरेटिव सिंबल कहते हैं। तो हमें यहाँ ज्यादा कुछ नहीं जानना है, बस इन साइन को अच्छे से जान लेना है और इसे कैसे पढ़ते हैं हमें वो भी सीखना है। तो यहाँ दिया हुआ है A इज ग्रेटर देन B, तो ये साइन जो है ग्रेटर का है फ्रेंड्स, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, A इज ग्रेटर देन B। और ये साइन जो है लेस का है, तो इसे हम पढ़ेंगे A इज लेस देन B। ये इक्वल का साइन है, आप लोग सभी जानते हैं इसे, तो इसे हम पढ़ेंगे कैसे, A इज इक्वल टू B। ये है ग्रेटर, नॉट ग्रेटर, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, A इज नॉट ग्रेटर देन B। इसे हम पढ़ेंगे A इज नॉट लेस देन B। इसे हम पढ़ेंगे A इज नॉट इक्वल टू B। और ये साइन ग्रेटर के साथ इक्वल का साइन नीचे दिया हुआ है, तो इसे हम पढ़ेंगे A इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू B। इसे हम पढ़ेंगे A इज आइदर लेस और इक्वल टू B। इसे हम पढ़ेंगे A इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू B। इसे हम पढ़ेंगे A इज नाइदर लेस नॉर इक्वल टू B। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, कैसे कंक्लूजन दिया हुआ होगा और उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा गलत है। आइए देखते हैं। तो इनइक्वलिटी में हम देखेंगे, जब भी हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ होगा तो ये जो है दो सीरीज के फॉर्म में रहेगा, या तो रेगुलर सीरीज रहेगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, या इरेगुलर सीरीज रहेगा जो कि यहाँ दिया हुआ है। तो रेगुलर और इरेगुलर सीरीज होता क्या है उसे हम समझेंगे। रेगुलर सीरीज कहने का मतलब है कि जो भी साइन दिया हुआ हो वो सब जो है एक ही डायरेक्शन में होगा। अगर हम साइन जो बना रहे, जैसे ग्रेटर है तो ग्रेटर इक्वल एंड इक्वल, ये तीनों साइन रहेंगे एक साथ इस सीरीज में। और इरेगुलर सीरीज में क्या है, ग्रेटर का साइन भी देखने को मिलेगा और लेस का भी साइन देखने को मिलेगा, यानी दोनों साइन मिलेंगे, ग्रेटर, लेस, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, दोनों साइन जो है देखने को मिलेंगे। और इसमें क्या है कि एक ही तरह का साइन दिखेगा। अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, इक्वल, ये साइन दिखेंगे, और इसमें जो है ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, लेस, लेस इक्वल, तो हर तरह का साइन देखने को मिलेगा। आइए क्वेश्चन से समझते हैं। तो ये देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसे हम कैसे पढ़ते हैं ये हम आपको बताते हैं। ये लेस का साइन है, ये इक्वल का साइन है, ये ग्रेटर का है, ये ग्रेटर इक्वल का है। तो इसे हम पढ़ेंगे H इज लेस देन A, A is less than T, T is equal to G, G is greater than U, U is greater equal V, V is greater equal B। ये हो गया स्टेटमेंट और ये हो गया कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या कह रहा है कि T ग्रेटर देन B, और दूसरा कंक्लूजन क्या कह रहा है, G ग्रेटर देन H। तो हमें T और B के बीच का रिलेशन देखना है कि इसमें ग्रेटर T है या नहीं है, फिर यहाँ से G और H के बीच में रिलेशन देखना है और बताना है कि G जो है ग्रेटर देन H है या नहीं है। तो इसे हम आपके साथ
शेयर करेंगे एक ट्रिक इसके लिए, और उससे आप 1 सेकंड में बता देंगे कि कौन सा कंक्लूजन सही है। तो ध्यान से देखिएगा, ये हम एक स्क्वायर बना दिए यहाँ पे, यहाँ हम लिख दिए ग्रेटर, यहाँ लिख दिए ग्रेटर इक्वल, इक्वल लेस, लेस इक्वल, बस। और यहाँ ध्यान देंगे कि जब भी रिलेशन बनेगा तो इन तीनों का एक साथ बनेगा और इन तीनों का एक साथ बनेगा, यहीं पे ट्रिक छुपा हुआ है। अगर स्टेटमेंट में ये तीनों एक साथ आ रहे हैं या ये तीनों एक साथ आ रहे हैं तो वो कंक्लूजन जो है सही होगा, वरना गलत होगा। और किसे हम प्रायोरिटी देते हैं देखते हैं यहाँ, जैसे कि हमें यहाँ टी और बी के बीच का रिलेशन निकालना है, तो यहाँ आएंगे टी और बी के बीच में, टी से बी के बीच में आ गए, और यहाँ लिख रहे हैं हम कौन कौन सा सिंबल है इन दोनों के बीच में वो देख लेंगे। इक्वल का साइन है, ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर इक्वल का साइन है। तो जब भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी जो हम लोग रिलेशन देखेंगे तो इन तीनों का आपस में रिलेशन होना चाहिए और इन तीनों का आपस में रिलेशन होना चाहिए। जो भी दो अल्फाबेट दिए हुए हैं और उन दोनों के बीच का रिलेशन पूछ रहा है, तो ये तीनों का आप एक साथ होना चाहिए और ये तीनों एक साथ होने चाहिए, तभी जो है ये रिलेशन बनेगा, वरना सीधे गलत हो जाएगा। इसमें हमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, बस इस फिगर को ध्यान रखना है और यही फिगर में ट्रिक छुपा हुआ है, इसे ध्यान से देख लेंगे। और बात रही प्रायोरिटी देने की कि जब इक्वल है, ग्रेटर इक्वल है, तो हम इन तीनों में किसे प्रायोरिटी देंगे, तो इसमें हम ग्रेटर को प्रायोरिटी देते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे टी और बी के बीच में क्या बोला है। तो टी और बी के बीच में जो है ये तीनों साइन दिया हुआ है, इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, और इसमें हम ग्रेटर को प्रायोरिटी देंगे। तो जब भी रिलेशन बनेगा टी और बी के बीच में तो ग्रेटर का बनेगा। और देखिए यहाँ पे ग्रेटर का ही साइन दिया हुआ है, तो ये कंक्लूजन सही हो गया। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इस फिगर को याद रखना है, उससे हम याद कर लेंगे कि इन तीनों के बीच में ही दिया हुआ है रिलेशन, और इन तीनों में हमें जिसे प्रायोरिटी देनी है उसे प्रायोरिटी देंगे, और वही अगर कंक्लूजन में दिया होगा तो वो सही होगा। अब बात करते हैं जी और एच के बीच में। यहाँ पे तो जी और एच के बीच में है, कितने सिंबल दिए हुए हैं, एक लेस का सिंबल दिया हुआ है, एक इक्वल का दिया हुआ है, तो यहाँ लेस है और इक्वल है। अब बात रही सेकेंड प्रायोरिटी किसे देते हैं जब भी दो सिंबल दिया रहता है, तो सबसे पहले हम देंगे प्रायोरिटी ग्रेटर, उसके बाद ग्रेटर इक्वल, उसके बाद इक्वल, और जब लेस और लेस इक्वल दिया होगा तो उसमें हम पहले देंगे लेस को प्रायोरिटी। तो यहाँ जो है एच और जी के बीच में लेस का रिलेशन बन रहा है, यानी एच इज लेस देन जी, यानी एच जो है लेस होना चाहिए। और यहाँ क्या लिख रहा है, जी इज ग्रेटर, तो अगर एच लेस है तो जी क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो ये दोनों कंक्लूजन सही हो गया। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, तो ये गलत हो गया। उसके बाद आइदर कंक्लूजन 1 और 2, या तो 1 या 2 को फॉलो करता है, ये भी गलत हो गया क्योंकि दोनों को फॉलो कर रहा है। ओनली कंक्लूजन 2, तो ये भी गलत हो गया। बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2, तो ये सही हो गया। नन ऑफ दिस होगा नहीं, क्योंकि तो ये बहुत ही जो है आपके लिए एक बस इस फिगर को याद रखेंगे और सारा क्वेश्चन बनते जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक नए क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है f इज ग्रेटर देन y, y इज ग्रेटर इक्वल टू x, x इज लेस देन z, और एक इसी में एक नया स्टेटमेंट दे दिया है c लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल w। यहाँ दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और इससे जो है इन दोनों को मिला करके कंक्लूजन दिया हुआ है। तो इसे हम देख लेते हैं कि क्या कह रहा है कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन में कह रहा है कि z इज ग्रेटर देन c। अब देखेंगे यहाँ पे कि z का रिलेशन c के साथ है, नहीं है। यहाँ z का रिलेशन जो है x के साथ है, y के साथ भी हो जाएगा, f के साथ भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है एक सीरीज में है। और यहाँ जो है c का रिलेशन x के साथ है, w के साथ बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ बात होता है कि z और c के बीच में हमें रिलेशन यहाँ पे बनाना है, तो वो कैसे बनेगा।
तो यहाँ हम देखेंगे कि जब z का रिलेशन x के साथ है और x का रिलेशन c के साथ है तो x दोनों में कॉमन है, तो इसे हम लिख लेंगे पहले। यहाँ जो है c और z के बीच में हम लोग रिलेशन देखेंगे कि क्या बन रहा है। तो यहाँ जो है c लेस देन इक्वल और लेस, ये दोनों के बीच में बन रहा है, ये दो साइन आ रहा है, यूज हो रहा है इन दो साइन का। तो जब भी ये दोनों साइन होगा तो हम इसमें जो है लेस को प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे c लेस देन z और देखेंगे अब कंक्लूजन में कि दिया हुआ क्या है। दिया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन c। यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ भी वही बात कह रहा है, c इज लेस देन z, यानी कि z इज ग्रेटर देन c। तो ये सही हो गया। अब आते हैं f और w के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, f इज ग्रेटर देन w। अब f यहाँ देखेंगे स्टेटमेंट में और w के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि f और w का डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है, f का रिलेशन x के साथ है और w का रिलेशन भी x के साथ है। तो यहाँ भी x को कॉमन लिख लेंगे। ये बन गया हमारा एक स्टेटमेंट। अब इसके आधार पे हम इस कंक्लूजन को बताएंगे कि सही है या गलत। तो यहाँ फिगर बना लीजिए आप, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बना लिए। और अब हम देखेंगे कि किस किस साइन का यूज हो रहा है। तो यहाँ ग्रेटर का साइन यूज हो रहा है, ग्रेटर इक्वल का साइन यूज हो रहा है, लेस इक्वल का साइन यूज हो रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिलेशन जब भी बनेगा तो इन तीनों का बनेगा और इन तीनों का आपस में बनता है। कभी भी ये तीनों आपस में रिलेशन नहीं बनाते हैं, ये तीनों आपस में रिलेशन नहीं बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट के अनुसार रिलेशन ही नहीं बनेगा, तो ये कंक्लूजन ही गलत होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि कंक्लूजन 1 इज राइट एंड कंक्लूजन 2 इज रॉन्ग। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। b इक्वल टू k ग्रेटर देन इक्वल टू h, h इक्वल टू t, t ग्रेटर देन u, u लेस देन इक्वल i। और यहाँ कंक्लूजन क्या दिया हुआ है कि h जो है ग्रेटर देन i है। तो हमें h और i के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करना है कि क्या बनेगा। तो आपको मैंने बता दिया है कि एक ये फिगर बना लेंगे इस तरह का और चेक करेंगे कि h और i के बीच में कौन कौन सा सिंबल दिया हुआ है। तो h और i के बीच में इक्वल है, ग्रेटर है, लेस इक्वल है, इक्वल है, ग्रेटर है, लेस इक्वल है। तो ये तीनों में कभी रिलेशन नहीं बनता। जब भी रिलेशन बनते हैं तो इन तीनों का बनेगा या इन तीनों का एक साथ बनेगा, ऐसे और ऐसे रिलेशन नहीं बनते हैं। तो ये गलत हो गया, रिलेशन ही नहीं बन रहा है। यहाँ ग्रेटर है, यहाँ लेस इक्वल है, तो और यहाँ अब h और i के बीच में भी रिलेशन नहीं बनेगा। दोनों तो सेम ही दिया हुआ है कंक्लूजन, बस केवल सिंबल चेंज कर दिया है। तो जब रिलेशन ही नहीं बनेगा तो दोनों कंक्लूजन गलत हो गए। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और इन तीनों स्टेटमेंट से 4 कंक्लूजन दिए हुए हैं। अब हम इसे 1 मिनट में सॉल्व करते हैं कि कौन सा कंक्लूजन सही है। तो आइए देख लेते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में बात कर रहा है k और m के बीच का। तो हम देखते हैं k कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। l और k का रिलेशन दिया हुआ है, k का डायरेक्ट रिलेशन जो है m के साथ नहीं दिया हुआ है, m का रिलेशन l के साथ है। तो अब हम यहाँ बना लेंगे एक स्टेटमेंट जिसमें हम दिखाएंगे k और m के बीच का रिलेशन। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम ले लिए l ग्रेटर देन p ग्रेटर देन m और l जो है इक्वल टू k है। तो ये एक नया स्टेटमेंट बन गया। अब इसके थ्रू हम k और m के बीच का रिलेशन दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कौन कौन सा सिंबल दिखाई दे रहा है, ग्रेटर और इक्वल का। तो ग्रेटर और इक्वल जब भी होता है तो उसमें हम ग्रेटर को प्रीफर करते हैं। और यहाँ क्या कह रहा है, तो ग्रेटर को जैसे ही लेंगे हम तो ये हो जाएगा k ग्रेटर देन m। यही कंक्लूजन में दिया हुआ है, तो ये सही हो गया। अब o और m के बीच में हमें रिलेशन यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है। यहाँ देखेंगे कि कौन कौन सा सिंबल हम ले फ्रेंड्स। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ लेस का साइन दिया हुआ है, ग्रेटर का साइन दिया हुआ है, ग्रेटर का साइन दिया हुआ है, यानी कि ये लेस हो गया,
ये ग्रेटर हो गया और ग्रेटर हो गया, तो ये आपस में रिलेशन बनता ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ओ और एम के बीच में रिलेशन ही नहीं बनेगा। अब बात कर लेते हैं आर और बी के बीच के रिलेशन की। तो आर का डायरेक्ट तो बी के साथ रिलेशन नहीं है, लेकिन एम और बी का रिलेशन एक साथ है और फिर एम और आर का रिलेशन है। तो एक और स्टेटमेंट यहाँ पे बना देंगे। ये रहा एक नया स्टेटमेंट। अब देख लेते हैं कि कंक्लूजन क्या कह रहा है आर और बी के बारे में। तो यहाँ केवल और केवल लेस इक्वल का ही सिंबल दिया हुआ है और यहाँ पे लेस के बारे में बात कर रहा है कि आर इज लेस देन बी। तो लेस देन बी सही नहीं होगा क्योंकि लेस देन इक्वल दिया हुआ है, तो लेस कैसे सही हो सकता है, तो ये गलत। और इक्वल भी सही नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत। तो केवल एक कंक्लूजन सही हुआ ये। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। आपको सॉल्व करना है 1 मिनट से भी कम समय में इसी ट्रिक के साथ। तो एक बॉक्स बना लीजिए, यहाँ लिख लीजिए ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, इक्वल, लेस, लेस इक्वल। बस कुछ नहीं करना है। अब हमें देखना है सी और यू के बीच में कंक्लूजन पूछ रहा है, तो सी और यू के बीच में डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन सा सिंबल दिखाई दे रहा है, तो ग्रेटर इक्वल और इक्वल, यानी इन दोनों के बीच में। और जब भी ये दोनों की बात करेंगे तो इसे प्रायोरिटी देंगे। तो जब भी रिलेशन बनेगा सी और यू के बीच में तो ग्रेटर इक्वल का बनना चाहिए। यहाँ ग्रेटर दिया है तो ये गलत हो गया। और टी और यू के बीच में अब देख लेते हैं, टी और यू के बीच में है ग्रेटर इक्वल, तो टी और यू के बीच में एक ही सिंबल की बात हो रही है ग्रेटर इक्वल की, और यहाँ इक्वल दिया हुआ है, तो ये भी गलत। सिंपल, 1 मिनट से भी कम समय। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है दोस्तों और यहाँ कंक्लूजन दिया हुआ है। एल और क्यू के बारे में बात करें तो एल से क्यू की तरफ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ग्रेटर दिया हुआ है और ग्रेटर इक्वल 2 सिंबल दिया हुआ है, तो जब भी एल और क्यू के बीच में रिलेशन बनेगा तो ये दोनों है, तो हम इसे प्रायोरिटी देते हैं। तो इसे प्रायोरिटी देंगे तो एल इज ग्रेटर देन क्यू, ग्रेटर को प्रायोरिटी दिए और यही कंक्लूजन में भी दिया हुआ है, तो ये सही हो गया। अब एफ और सी के बीच में रिलेशन देखेंगे, एफ और सी के बीच में रिलेशन देखेंगे। यहाँ पे ग्रेटर इक्वल एंड लेस, ये ग्रेटर इक्वल एंड लेस के बारे में बात हो रहा है, तो ये इन दोनों में तो कभी रिलेशन बनता ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो इसे भी हमने 1 मिनट से कम समय में सॉल्व किया। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।